सही हो रहा है? देखिए थोड़ा है, थोड़ा देखिए इसको। अरे यार तुम कैसे लगा देते हो बार बार? तुमको क्या बताए थे कैसे करने के लिए? तुमको समझ नहीं आता है, इतना बात से तुमको बताया है। देखो अब फोटो देखो कैसा है, ये दोनों फोटो इन्हीं का है, इन्हीं का बनना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मेन जो होता है कि इसका जो हेड है वो कैसे प्लेस होगा, है ना। मेन इसका ये है सिस्टम, इसको समझना है कि ये कैसे लगेगा। जैसे अभी लगाया हो, इतना लगा दिए हो, अब फिर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा नाक वाक, तो फिर बाद में कैसे मैनेज करोगे? अब देखो ये एक इस तरह से कुछ भी रखो, इसको एक धागा रखो, इसमें कुछ लोड दो, है ना। जैसे राजमिस्त्री वगैरह वाले में यूज करते हैं वैसा भी यूज करते हैं। अब जैसे ये नाक के पास रख रहे हैं, तो ये सीना के बीचों बीच आना चाहिए, ठीक है। अगर नाक यहाँ है और सीना का बीच यहाँ कर देगा तो सेंटर मिला। अब ये धागा से तुमको अंदाजा लगेगा कि ये जो है इसका सीना इसके बीचों बीच आएगा, ठीक है। ये हेड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ये वाली पूरा नाक से, ये नाक जो है पूरा सेंटर में आता है ऐसे करके, ठीक है। ये इधर पीछे तक भी डिवाइड करो, पीछे का जब डिवाइड करेगा तो ये वाला भी इसका सेंटर में आता है, ये ऐसे ही। जैसे ये आप रोटेट करेंगे और पीछे से फिर इसको भी ऐसे करके ही लाओ। ये जो लाइन है ये तुमको बताएगा कि पोर्ट्रेट 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, सिमेट्रिकल पार्ट, मतलब दोनों तरफ। जैसे इधर एक आंख है और ये नाक है, तो इधर जितना बराबर है उतने बराबर है, भले थोड़ा सा मैनुअली डिफरेंट रहता है, लेकिन आप समझ के चलना है दोनों साइड बराबर होता है। तो आप ये जानो कि ये जो इसका होता है बाउंड वाला, इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन दिखता है ना, पीठ का बीच में जो गड्ढा टाइप का होता है, तो वो सेंट्रल टाइप का होता है, ये समझो। दूसरा ये समझो कि ये जो डिस्टेंस है मेन पोर्ट्रेट का जो होता है हेड प्लेसमेंट, ये लोग को गड़बड़ हो जाता है। नेचुरल रखना है तो कभी कभी क्या होता है, जो अभी स्टार्टिंग में काम कर रहा होता है उसको ये पोर्शन समझ नहीं आता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जो ठुड्डी वाला पार्ट है यहाँ पे एक डिस्टेंस होता है, तो नाक पे जब आप धागा लगाएंगे कुछ लोड देंगे तो ये गैप दिखना चाहिए स्टार्टिंग से। तो ये क्या होगा, इससे आपको नेचुरल लगेगा कि पोर्ट्रेट सही जा रहा है। अगर ये वाली क्या करेंगे, ये पूरा गला इसे भर देंगे तो वो अकड़ जाएगा पोर्ट्रेट, नेचुरल नहीं रह पाएगा। अब दूसरी बात है कि ये जो है कैसे यहाँ पे डेप्थ आता है नाक के पास, ये ऐसे करके फिर ओवल टाइप में जाता है यहाँ पे, फिर ये ऐसे करके आता है, तो ये चीज है। आप देखिए ये तो समझ गए आप कि पूरा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिमेट्रिकल टाइप में 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। तो आप ये समझिए कि ये जो पोर्ट्रेट है अब जरूरत नहीं है, ये पोर्ट्रेट है किसी लोड से एक धागे में लटका हुआ, जैसे कुछ भी आप लटका के देख लीजिए, इस नाक से बीचों बीच एक सेंटर लाइन आता है। दूसरी बात, ये धागा आपको ये भी बताएगा कि गले के बीच कितना गैप होगा, तो ये गैप आपको बरकरार रखना है, जिसमें ये जो ठुड्डी का पार्ट है मतलब गले में ये जो है ये सब बनना है अप डाउन, तो ये तो आप इससे पता चल जाएगा। इसमें मिट्टी थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है फेस पे कि ज्यादा लगता है? देखिए पोर्ट्रेट में है कि दो ही तरह से, बहुत ऐसे कलाकार है ना वो क्या करते हैं कि पूरा ओवल टाइप का एक ही बार बना दिया, तो उसी तरह कभी किसी को देखते हैं। हाँ, तो पूरा उसमें क्या है कि वो एक आर्टिस्टिक वे नहीं कर सकते हैं। ये जो पद्धति है कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी करके एडिटिंग पार्ट, उसमें क्या है कि मिट्टी काटते हैं, चेहरा पे बहुत ज्यादा लगा दिए, फिर थोड़ा थोड़ा उसको काट के फिर मैनेज किए। और इसमें क्या है कि अगर आप इस टेक्निक से करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा के करते हैं, ऐड कर करके लगाते हैं, इसमें ज्यादा नेचुरल आने का संभावना होता है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि नेचुरल करें, मतलब ऐसा ना कि पूरा मिट्टी ठोक दिए फिर काटेंगे फिर वो एडजस्ट होगा। इसमें क्या है कि आप जब थोड़ा लगाएंगे तो जहां थोड़ा जरूरत है वह उतना ही लगेगा। तो पहला पोर्शन ये है कि आप सेंटर मिलाना सीख जाइए। दूसरा है कि आप जब पोर्ट्रेट को ऐसे करेंगे थोड़ा सा, तो उसमें क्या होगा कि ये गैप आपको समझ आएगा कि ये गैप हमको रखना है, ठीक है। फिर दूसरा ये जो गैप है ऐसे करके इसको सीधा भी नहीं करना है, ये जो पार्ट है यहाँ पे दबता है फिर ये फैलता है, तो ये हमेशा बरकरार रखना है पोर्ट्रेट। ये वाला या ये थोड़ा ऊंचा ना, हाँ ये ऊंचा यहाँ पे दबेगा, फिर ये ऐसे बाल आएगा, ये ऐसे करके जाएगा, एक ये ओवल टाइप का अंडे के टाइप का ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे दबेगा फिर ऐसे उठेगा। ये तो हो गया, इधर से आप समझ गए कि ऐसे डिवाइड 2 पार्ट में होता है। दूसरा जो कान का प्लेसमेंट होता है वो समझना बहुत जरूरी है।
आप जब भी देखेंगे ना ये जबड़ा जो होता है उसके इंड में काम शुरू होता है, तो आप इसको और इसको बीच में देखेंगे तो लगभग सेंटर में आता है। और ये सेंटर लाइन, ये तुम्हारा जो बाम है इसको दो पार्ट में डिवाइड, जैसे शर्ट का जो लाइनिंग बनता है, जैसे ये टी शर्ट का जो लाइनिंग बना है, तो ये सेंटर में ही काम कर जाता है लगभग। तो आप एक अप्रोक्स ऐसे करके हाफ में इसको डिवाइड कर लीजिए, ये वाला भी लाइन इस पे लाइए ऐसे करके बाम में, ठीक है। अब सेम कंडीशन पे इधर से भी इधर करिए, चार पार्ट में पोर्ट्रेट को पहले डिवाइड करिए ऐसे करके, ये देखिए ये चार पार्ट में डिवाइड करिए। अब इससे आपको क्या पता चलेगा ना, अब जब भी आप काम बनाएंगे तो ये क्या है, इसको एक मेजरिंग टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये देखिए तीन पार्ट में बनता है, ठीक है। जैसे ये हो गया 1 2 और 3 लाइन अगर पोर्ट्रेट पे खींचते हैं आगे से, तो वो पोर्ट्रेट का प्लेसमेंट आपको समझ आ जाएगा कि पहला जो कट होता है, जैसे ये एक भाग, ठीक है, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अभी थोड़ा सा ठुड्डी में और मिट्टी लगेगा तो ये भाग आपको समझ आएगा। जैसे ये हम हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब ये भाग में थोड़ा सा ठुड्डी पे और मिट्टी लगाओ कि उस पोर्ट्रेट के हिसाब से कितना जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कितना लाइन किए, एक लाइन, दो और एक ये ठुड्डी पे तीसरा लाइन। अब ये समझिए कि पहला जो लाइन ड्रॉ करते हैं आगे से, वहां पे आर्क बनता है, दूसरा जो डिवाइड होता है वो नोज का पार्ट होता है, और तीसरा का जो बीच में एक लाइन डिवाइड होगा वहां पे होठ बनता है। बस ये एक सिंपल है, मतलब सब हर तरह के पोर्ट्रेट में ये आपका लागू होगा, समझ गए। ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे नाक का प्लेसमेंट होगा, नाक का टिप जो होगा यहाँ पे इस लाइन पे बनेगा, और ठुड्डी और नाक के बीच का जो डिवाइड होगा वहां पे होठ बनेगा। इतना सिंपल आपको समझना है, बार बार आपको इस चीज को हम समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, ठीक है। अब ये जो बात है कि अब क्या करना है, कभी कभी होता है कि कान आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेजर ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे ये पोर्शन पे अगर हम आंख बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जो है, जो कान बनता है वो हमेशा याद रखिए कि जो कान है वो आंख और नाक के बीच के सेंटर में होता है, दोनों के बीच में होता है लगभग। तो ये जो एक समझिए कि ये लाइन ऐसे गया और यहाँ पे नाक आ रहा है, तो ये लाइन ऐसे गया, उसी तरह जैसा इधर लाइन गया वैसा लाइन उधर जाएगा। और आप इसके बीच में कान बनता है। हाँ, ये दोनों जो है आंख और नाक का जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच में कान आता है। लेकिन ये भी देखना है कि यहाँ ना कान बने, फिर ये जो डिवाइड होता है इस पूरे हेड का सेंटर से, उसी लाइन पे कान जाएगा। और ये जो लाइन है यहीं पे ऐसे करके ये जबड़ा आएगा, और जबड़ा के जस्ट पीछे ये जो पार्ट होता है, ये जो बोन्स है, हड्डी, ये एकदम बिल्कुल ऐसे आके फिर एल बना रहता है ना, थोड़ा कर लिए, और ये हड्डी के जस्ट बाद ही कान बनता है। तो ये बेसिक ध्यान इसमें रखना है जब भी आप मिट्टी लगाते हैं। ये तीसरी बार आपको बता रहे हैं, अब फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। अब ये देखिए, फिर भी वैसे जैसे वहां पे किए थे जस्ट वैसा ही करेंगे। ये नाक वाला पार्ट है ये। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन है, ये लाइन, इसी दो लाइन के बीच में काम बनना है। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि नाक और आंख के बीच का पोर्शन में ही कान बनना है, जैसे भी बने। तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर जब काम करेंगे, बाल लगेगा, तो ये और आप थोड़ा डायमेंशन लेगा। तो इस तरह से ये जो है पोर्ट्रेट का एकदम बेसिक चीज है, इसको तो दिमाग में हमेशा रखना है। अगर ये आपको नहीं रहता है तो आपका पोर्ट्रेट आपसे हो नहीं पाएगा। बार बार आपका दिक्कत क्या होता है, हेड ऊपर हो जाता है या साइड हो जाता है, नाक टेढ़ा हो जाता है। तो नाक सीधा तभी होगा जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन के ड्रॉ करने के बाद इसी सेंटर से सब चीज मिलाएंगे। इसके इधर का पोर्शन, इसके इधर का पोर्शन, दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है। इसको भी नापना पड़ता है। हाँ, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 8 फीट होता है, इधर का डिस्टेंस और फिर इधर का डिस्टेंस नाप लेंगे, दोनों तो बराबर। कान क्या होगा, दोनों बराबर की दिशा में रहेगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। नहीं तो एक क्या होगा, एक कान पीछे चला जाएगा, एक कान आगे रहेगा, तो दूर से देखेंगे तो फिर अप डाउन दिखेगा। तो बेसिक ये चीज ध्यान में रखना है आपको। और अब बार बार ऐसा गलती नहीं करना है कि कहीं लगा दिए और कैसे करना है। और प्रयास ये करना है कि मिट्टी को थोड़ा थोड़ा बार बार फोटो को देखना है, और उसके अकॉर्डिंग जहां मांगेगा वैसे मिट्टी वहां लगाना है। ये नहीं कि पूरा थोप दिए फिर काट रहे हैं, वो आर्टिस्टिक नहीं होता है, उसमें मजा नहीं आता है उतना।
बनता तो वैसा भी है लेकिन ये ज़्यादा नेचुरल लगता है इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसे ही काम करना है और लगातार ऐसे ही काम करना है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करिए, है ना। अब जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब चीज़ दिमाग में रखिए और इसको बार बार रोटेट करिए। जैसे कुछ देर तक ऐसे किए, फिर इस एंगल से काम करिए, फिर इस एंगल से भी काम करिए, हर तरफ से करिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, करिए।